हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस एंड टाइप ऑफ सीएसएस पर डिस्कस किए थे एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेलेक्टर्स। सो सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा selectors.html एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे। सो सेलेक्टर्स क्या हुआ? सो सेलेक्टर का जो डेफिनेशन होता है वो यह है कि सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट अ एचटीएमएल एलिमेंट। ओके, सो फर्स्ट लेट मी राइट वन एचटीएमएल एलिमेंट। सो H1 के अंदर लिखेंगे टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेलेक्टर्स। ओके, ये जो HTML एलिमेंट है, क्यों इसको कहा जा रहा है HTML एलिमेंट? क्योंकि इसमें ओपनिंग टैग है प्लस कंटेंट है एंड एंडिंग टैग है। ये सब चीज हम लोग डिस्कस किए थे HTML ट्यूटोरियल्स में। नाउ जो सेलेक्टर्स हुआ, सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स on which we are going to apply a CSS styles। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो हम लोग यहाँ पर स्टाइल टैग को यूज करेंगे। हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किए थे कि स्टाइल को हम लोग हेड के अंदर यूज करते हैं। अभी कन्वीनियंट के लिए स्टाइल को हम लोग बाहर यूज करते हैं। नाउ अब इसको हम लोग रन करेंगे। सो यहाँ पर मेरा आउटपुट आएगा। सो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ चुका है एंड Alt Z प्रेस करेंगे ताकि सेम व्यू में आ जाए एंड इसको क्लोज। सो हम क्या करने वाला है, ये जो स्टेटमेंट इसको हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। ओके, सो स्टाइल के अंदर हम लोग H1 के अंदर लिखेंगे कलर विल बी रेड। ओके, ना ये जो H1 टैग हम यहाँ पर यूज किए हैं, ये टैग एसोसिएटेड ये पर्टिकुलर HTML एलिमेंट से एंड इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसमें ये CSS अप्लाई हुआ है। सो हम यहाँ पर H1 को सेलेक्ट करके HTML एलिमेंट के कंटेंट में हम CSS अप्लाई किए हैं, इसीलिए इस H1 को कहा जाता है सेलेक्टर, स्पेसिफिकली एलिमेंट सेलेक्टर कहा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेते हैं एंड एक डेमो कोड यूज करते हैं। ओके, नाउ इस पैराग्राफ को हम लोग स्टाइल करते हैं। सो कलर विल बी ग्रीन। ओके, एंड फॉन्ट साइज इसका हम लोग इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज 45 पिक्सल। यहाँ पर भी वही हुआ कि हम p टैग को यूज करके HTML एलिमेंट के कंटेंट में हम CSS को अप्लाई किए, इसीलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टर एंड स्पेसिफिकली एलिमेंट सेलेक्टर। इसी तरह बहुत सारा और सेलेक्टर होता है, लाइक क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सो वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हम क्या करते हैं, कमेंट में यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट सेलेक्टर्स। ओके, सो CSS में जो कमेंट देने का जो तरीका होता है वो है फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार एंड स्लैश। ओके, इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। अगर मल्टी लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ, अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेलेक्टर। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लास सेलेक्टर्स। हम क्या करते हैं, ये जो H1 है इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। सो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया। सो दोनों में सेम CSS अप्लाई हुआ क्योंकि दोनों का टैग सेम है। हम क्या चाहते हैं, हम दोनों में टैग तो सेम लिखना चाहते हैं, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्लास यूज करेंगे। सो यहाँ पर क्लास के अंदर, यहाँ पर ओपनिंग टैग के अंदर लिखेंगे क्लास एंड इक्वल टू, उसके बाद डबल क्वेट्स। डबल क्वेट्स के अंदर हम लोग कोई भी स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। अभी के लिए हम लोग ABC देते हैं। ओके, सो इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे डॉट एंड जो भी क्लास का नेम होगा वो एंड फिर कर्ली ब्रेसेस एंड देन CSS। ओके, सो यहाँ पर कलर हो गया ब्लू। सी इस तरह से हम लोग इसको क्लास को अप्लाई कर सकते हैं ना। अब हम लोग पढ़ने वाले ID सेलेक्टर। सो यहाँ पर कमेंट में हम लोग लिखेंगे ID सेलेक्टर एंड ID सेलेक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्लास सेलेक्टर एंड यहाँ पर ID सेलेक्टर। ओके, तो यहाँ पर जो हम क्लास इक्वल टू ABC इसको हम हटाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे ID इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम लोग कोई एक रेलेवेंट नेम दे सकते हैं। अभी के लिए हम लोग XYZ देते हैं। ओके, ना इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है, हैज जो भी ID का नेम है, XYZ एंड कर्ली ब्रेसेस एंड जो भी हम लोग CSS अप्लाई करना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज कलर विल बी व्हाइट एंड बैकग्राउंड कलर विल बी रेड। सो मेरा इस तरह से इसका आउटपुट आ गया। सो अब एक क्वेश्चन आया कि क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है। तो सी,
क्लास और आईडी में जो डिफरेंस होता है वो इसको यूज करने के तरीके में आता है। ठीक है, सो आईडी को हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं अपने रोल नंबर से, कि एक क्लास में जो रोल नंबर होता है वो हमेशा यूनिक होता है, उसी तरह आईडी जो है एक वेब पेज पर आईडी यूनिक होता है। ये जो आईडी का जो नेम होता है वो यूनिक होना चाहिए। ऑल्दो अगर इसको हम डुप्लीकेट करें तो आउटपुट आएगा। सी यहाँ पर सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं माना जाता है। और अगर मान लो कहीं पर कि हमको सेम CSS अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम लोग क्लास यूज करेंगे। क्लास को हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट आईडी। सो ये डिफरेंस हुआ आईडी एंड क्लास में। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। सो यूनिवर्सल सेलेक्टर, ओके, सो यूनिवर्सल सेलेक्टर को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे स्टार एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंड जो भी हम लोग CSS अप्लाई करना चाहते हैं। सो लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम देते हैं येलो। सो हम देख पा रहे हैं कि जो पूरा बैकग्राउंड है इसका येलो हो गया, सी इस तरह से। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है पूरे वेब पेज पर अप्लाई होता है। अगर हम यहाँ पर फॉन्ट साइज को स्मॉल कर दे, लेट्स सपोज 12 पिक्सल कर दे, तो सभी का जो फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम फॉन्ट फैमिली अगर हम कर्सिव कर दे तो सभी का जो लेटर है वो लेटर का जो फॉन्ट है वो कर्सिव हो जाएगा। सो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है पूरे वेब पेज पर अप्लाई होता है। अभी के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम लोग कमेंट आउट करते हैं। नाउ एक और सेलेक्टर होता है दैट इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर। सो एट्रीब्यूट सेलेक्टर जो है हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। सो अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो इसी में एक कॉम्बिनेशन अगर हम कर दे तो उसको वो कहलाता है ग्रुप सेलेक्टर। अगर सी ये जो H1 और P हम यहाँ पर यूज किए हैं, अगर हम इसको इसको अगर कुछ इस तरह से हम यूज कर दें, सी H1 कॉमा P एंड कर्ली ब्रेसेस, इसको कह सकते हैं ग्रुप सेलेक्टर। इसी तरह हम लोग क्लास को भी ग्रुप कर सकते हैं, आईडी को भी कर सकते हैं। ओके, सो इसका एग्जांपल देखते हैं। सी यहाँ पर हम H1 में, सी यहाँ पर H1 और P1 में हम स्टाइल किए हैं जिसमें कलर ये रेड आ रहा है। ये जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें कलर रेड आ रहा है एंड कलर ग्रीन एंड फॉन्ट साइज ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में अप्लाई हुआ है। ठीक है, इन दोनों में हम चेंज करेंगे। सी H1 और P में अगर हम कलर यूज किए ब्लू, टेक्स्ट का कलर अगर हम ब्लू यूज किए तो सी दोनों जगह ब्लू आ गया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ना। इसी तरह हम लोग क्लास को भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, ये जो H1 है, एक काम करते हैं इसको हम डुप्लीकेट करते हैं एंड H1 की जगह H2 यूज करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं H2। इसका नेम हम दे देते हैं सेकेंड ABC। ओके, इस तरह से। ठीक है ना, इसको भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं इस तरह से ABC डॉट ABC देन कॉमा देन डॉट सेकेंड ABC एंड फिर कर्ली ब्रेसेस एंड द कलर विल बी लेट्स सपोज ब्राउन। ओके, सो एंड बैकग्राउंड कलर विल बी एक्वा। सो इस तरह से इसका कुछ आउटपुट है। सिमिलरली हम लोग आईडी को भी इस तरह से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। अगर आईडी, ये आईडी अगर इसको हम लोग डुप्लीकेट करें एंड H1 की जगह हम लोग H2 यूज करें एंड यहाँ पर नेम चेंज करते हैं लेट्स सपोज QWE। ओके, इस तरह से हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग हैज यूज करेंगे देन XYZ देन कॉमा देन हैज QWE एंड फिर कर्ली ब्रेसेस देन अगेन कलर विल बी लेट्स सपोज ब्लू एंड बैकग्राउंड कलर विल बी व्हाइट। सो ये काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं ग्रीन। सो यहाँ पर इस तरह से दोनों का आउटपुट है। ठीक है, सी एक और कंसेप्ट है इसमें कि हम क्लास में हम बहुत सारा नेम भी दे सकते हैं। लाइक हम ABC यहाँ पर दिए, हम यहाँ पर स्पेस देके के दे सकते हैं, फिर से स्पेस देके कुछ भी दे सकते हैं, RTY दे सकते हैं। सो एक क्लास में हम मल्टीपल नेम दे सकते हैं और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब हम लोग प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे वहां पर ये यूज होता है। डॉट के इससे हम लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम इंक्रीज करते हैं 80 पिक्सल। ओके, तो सी ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये इसका इंक्रीज हो गया साइज। सो अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहे, सो कलर विल बी लेट्स सपोज
डीप पिंक। ओके, सो इसका कलर डीप पिंक हो गया। इसी तरह अगर हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, सो बैकग्राउंड विल बी ब्लू, सो यहाँ पर ब्लू चेंज हो गया। सो इस तरह से हम लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट है डेट इज प्रायोरिटी से रिलेटेड है कि आईडी में और क्लास में और एलिमेंट में, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है। सो इसको चेक करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं। सो यहाँ पर हम H1 यूज करते हैं एंड H1 में हम लोग लिखते हैं ID selector is greater than class selectors is greater than element selector। सो आई होप ये स्टेटमेंट से क्लियर हो गया होगा कि जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है आईडी का, देन क्लास का, देन एलिमेंट का। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर हम क्लास के अंदर देते हैं क्लास 1। ओके, देन आईडी के अंदर हम देते हैं ID 1। ओके, सो यहाँ पर इसको हम स्टाइल करने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, H1 के जगह हम H3 देते हैं। ओके, नाउ पहले हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करेंगे, तो एलिमेंट सेलेक्टर को सिंपली हम H3 से यूज करेंगे एंड यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देंगे। सो कलर विल बी ब्लू। ओके, सो मेरा यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर अभी दिखा नहीं, क्यों? ओके, सो आउटपुट यहाँ पर हम दिख रहा है आईडी सेलेक्टर ग्रेटर देन क्लास सेलेक्टर देन एलिमेंट सेलेक्टर। एक काम करते हैं, ये सब चीज को हम कभी कमेंट आउट करते हैं। सो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया। ओके, एंड इसको इसका फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज फॉन्ट साइज विल बी 56 पिक्सल। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ हम एलिमेंट सेलेक्टर किए, अब हम आईडी सेलेक्टर को यूज करेंगे, तो हम सिंपली हैज यूज करेंगे ID 1। सो यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे एंड कर्ली ब्रेसेस, देन कलर विल बी रेड। सो कलर हम रेड कर दिए। तो सी, हम एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज कर रहे हैं और आईडी भी, लेकिन अप्लाई क्या हुआ, आईडी अप्लाई हुआ। अब हम क्लास को अप्लाई करके देखते हैं। सो डॉट एंड इसका नेम क्या है, नेम है क्लास 1। सो यहाँ पर हम पेस्ट किए एंड कर्ली ब्रेसेस एंड कलर विल बी लेट्स सपोज ब्राउन। ब्राउन की जगह येलो देते हैं। ओके, येलो ग्रीन। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी भी जो कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। अगर हम आईडी को अगर क्लोज कर दे तो कलर कौन सा आएगा, कलर आएगा येलो ग्रीन। ठीक है, एंड देन अगर हम क्लास को क्लोज कर दे तो लास्ट में कलर आता है ब्लू वाला। ओके, तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है आईडी का, ठीक है, उसके बाद है क्लास का एंड उसके बाद है एलिमेंट सेलेक्टर का। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। And in the next tutorial we are going to discuss about the attribute selector।